अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलो। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क जिन हालात से दो चार है, आवाम जिस कर्ब से गुजर रही है, आवाम के जो मसाइल हैं वो इस जीने के हाथों मर चले। आज बिजली के बिल को अगर आप देख लें, गैस को देख लें, पेट्रोल को देख लें, रोज़गार को देख लो, हर लिहाज से आवाम जो उम्मीदें लगा कर हुकूमत से बैठी थी या जो उम्मीदें हुकूमत ने आवाम को दिलाई थी, उनके हवाले से यकसर अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मुस्तकबिल में कुछ बेहतर हो जाए तो हो जाए, ठीक है, लेकिन मुस्तकबिल तक पहुँचने के लिए जो एक स्टैमिना और जो एक वो कहते हैं कि ज़्यादा राह चाहिए, आज वक्त मौजूद में या लम्हा मौजूद में जीने के लिए जो वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत खाना पीना चाहिए, जब वही मुयस्सर नहीं होगा तो मुस्तकबिल तक कैसे कोई पहुँचेगा। और इन्हीं हालात से दो चार आवाम अब दुहाइयाँ दे रही है। इस वक्त हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत कब तक आवाम को वो रिलीफ दे पाएगी जो उसने दावे और वादे किए थे? चलते हैं शेख रुहेल असगर साहब की तरफ। हम उन्हीं के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, चूँकि वो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। उन्हीं से जानते हैं भाई आवाम इस वक्त उन्हें किन लफ्ज़ों में याद कर रही है, कोई अंदाज़ा है? चलिए। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक है। तुसी हाल ਤੁਹਾਡਾ बहुत बुरा है की गल है? बस बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ एसी, आम आदमी गर्मी च बैठे। चलो आज तुसी भी फिर। शेख रुहेल असगर साहब, उनके दफ्तर में हम ज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं और आज बुनियादी तौर पर एक आम आदमी किन हालात में, यकीनन उनकी सारी ज़िंदगी इसी आवाम में गुजरी है, तो जानते होंगे कि आज उन्हें किस लफ्ज़ों में याद किया जाए। शेख साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताइएगा, हजूर आम आदमी बेचारा बड़ा परेशान है, आम आदमी ज़िंदगी से तंग हो गया है, क्या आपको अंदाज़ा है जज्बात पहुँच रहे हैं लोगों के? शेख साहब, आपकी बातें सुनने तक बहुत अच्छी हैं, आवाम निकलती नहीं है, आवाम डरपोक है, आवाम को मसलों का दराक है, लेकिन हक़ लेना नहीं जानती। लेकिन आप मुझे बताएं, एक आम आदमी जिसे दो वक्त की रोटी के फ़िक्र लाले पड़े हैं, सर सुन लेना, जिस बंदे ने अपने घर के फर्नीचर बेचना और बिजली का बिल देना है, जिस बंदे ने पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि घर में बाइक जो खड़ी है उसे खड़ा रख के पैदल सफ़र करना है, आपको क्या लगता है भाई? मुझे आप एक बात बताएं। जी जी। आपने कितने लोगों को देखा है कि बाइक छोड़ के साइकिल पे आ गए हैं? सर, मैं अभी तक जो है ना, कम से कम 5 से 6 लोगों को अपने इंटरव्यूज़ में देख चुका हूँ। वो ऑलरेडी थे ही। उसी तरह आप देखें, जाएं जरा जाएं, आप जाएं, उसी तरह वही तौर तरीके हैं। हराम है, ज़रा सा भी कुछ चेंज हो, गालियाँ निकालेंगे हम, बड़ी गालियाँ कहाँ से आ निकालेंगे। रहे हैं पैसे उनके पास? रोज़गार तो उनके पास अब कोई नहीं उनको पता होगा, मुझे क्या पता। अब यही तो मुसीबत है, यही तो मैं समझ नहीं पाया। और एक और मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, है। जी जी। एक तबका ऐसा है जिसको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। किन चीज़ों से? ये महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, आगे चला जाए, पीछे आ जाए। सर, वो तबका तो शराफिया का है ना? नहीं 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 नहीं, मैं उस गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ जिसकी कोई, मेरे ख्याल में कोई लिविंग ही कुछ नहीं है। उसके बच्चों के पाँव में जूती नहीं है, उसके अपने कपड़े देखने वाले हैं। चलें बात दूर ना जाए, मेरे यहाँ पे जो लड़के बच्चे काम करते हैं, आप उनको देख लें, आप उनकी देख लें ज़िंदगी क्या करते हैं। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ यार, ये क्यों। और मज़े वाली बात यह है कि वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से पुरसकून, इसलिए वो गुजर रही है उनकी, उनको पता है कि इसी तरह गुजर रही है। मैं अब थोड़ा सवाल थोड़ा आसान करता हूँ, लोगों के मसाइल क्या हैं वैसे? मसाइल हैं या नहीं है, बस इजी हो लोगों के, मतलब मैं ये, अगर मैं इनकी आनियाँ जानियाँ देखूँ तो मुझे लगता है कोई मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं वैसे अगर बाहर जाके देखूँ, क्योंकि मेरा रोज़ का यहीं बैठना है, तो अभी थोड़ी देर पहले 2 बड़े शरीफ लोग बारिश वो मेरे पास आए थे, ये गैस बंद हो गई है, ठीक, गैस खुलवाएं, खुल जाएगी। इसका मतलब उनको कुछ पता नहीं कि वो गैस कितनी महंगी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उस गैस का जो मुतबादल है उसको इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, गैस ही इस्तेमाल करेंगे। यूनिट महंगा हो गया, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, महंगा हो गया। गौहर एजाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है? 4 IPPs को 1000 करोड़ रुपया, बंद IPPs को पर मंथ ये हुकूमत या हमारी मौजूदा गौहर एजाज कौन है, जरा पहले वो तो बताएं मुझे। आप उसमें बताएं, खुद बताएं। एक निगरान सेक्टर के अंदर भी उस वक्त बाल कर सकते थे। गौहर एजाज कौन है? मतलब एक बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सीनियर माशाल्लाह, वो हैं, उस कम्युनिटी से तल्लक है जिनके पास पैसे का हिसाब ही कोई नहीं।
एक बात, और जिस इंडस्ट्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं, आप ज़रा पता तो करें कि सब्सिडाइज कितना करती है गवर्नमेंट उसको, अंदाजा करें ज़रा। छोड़ दें सर, वो बहुत अच्छे हैं। मैं कब अच्छा कह रहा हूँ सर? मैं कब अच्छा कह रहा हूँ? तो कह रहे हैं सर सूखे हैं। मैं कब अच्छा कह रहा हूँ? हाँ जी। आपने मेरी बात की सुनी, पहली बात की आपने सुनी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो अब ज़रा गौर कीजिए कि वो अपनी उस जो इंडस्ट्री वो चला रहे हैं उस पर गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज कितना कर रही है। ठीक है। तो ये एक ऐसी क्लास है जिसको मुझे तो समझ नहीं आती क्यों बोलते हैं। वैसे वो ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, गलत कह इस रहे हैं? बात को 1000 करोड़ रुपए 4 IPPs को वो हो सकता है उनका भी किसी रिश्तेदार की हो, बताते नहीं है वैसे। नहीं, वैसे कह रहे हैं कि 1000 मैं तो कह रहा हूँ, अगर बंद IPPs को मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि हो ठीक है, सकता गलत है। है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हो सकता है उनके भी किसी एक रिश्तेदार की उसमें हो IPP, बताते नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे बताएं, बात यहाँ पर ये है कि हम अगर इन बड़ी बातों में उलझेंगे ना, मुझे तो एक आम आदमी से पूछना है, आप एक आम आदमी से रोज़ाना अगर आप इधर बैठ कर गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, आपकी नज़र में ये है कि लोग तो बड़े अच्छे खा पी रहे हैं, सारा कुछ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम जब जाके लोगों को देखते हैं, सब लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है सर। गवर्नमेंट क्या, शेख साहब गल सुन लो ना सर, गवर्नमेंट क्या अपने वादे पूरे कर रही है? जो रिलीफ अवाम को उसने देना था, नहीं। आपकी हुकूमत वादे क्यों नहीं पूरा कर रही? मिसाइल ही नहीं है उनके पास। तो वादे क्यों किए थे उन्होंने? वोट नहीं लेने थे। झूठ बोला। वोट नहीं लेने थे। झूठ बोला। वोट नहीं लेने थे। और झूठ बोल के वोट लिया। वही बात कर रहे हैं आप, मतलब सवाल कर रहे हैं। सर झूठ बोल के वोट लिया ना? जब आप किसी से वादा नहीं करेंगे तो वोट क्यों देगा आप? झूठ बोल के वोट डिपेंड करता है कि आप वादे पूरे कैसे करते हैं। वादा पूरा क्यों करते हैं? आपको नहीं पता था? आप दावा गवर्नमेंट देखे ना, ये बता रहे हैं कि झूठ बोल कर वोट लिया गया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मैं शुरू से ये उनको कह रहा था कि आपके पास बहुत कम वक्त है। ठीक है। आपको इस मामले को आपको लेके आगे बढ़ना है, आपको लोगों को फैसिलिटेट करना है, आपने लोगों की जो मसाइल है उनको आपने हल करना है। ठीक उसका हल क्या है? उसका हल बड़ा आसान है। जी जी। और मैंने उनकी खिदमत पेश किया था, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना तो आपके कान बंद होते हैं। ये गवर्नमेंट में आने से पहले के बात आप बता रहे हैं? नहीं, मैं गवर्नमेंट लेने के फौरन बाद की बातें कर रहा हूँ। ठीक है। मैं उस वक्त कहता, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं या इक़्तिदार में होते हैं या ताकत में होते हैं तो आपकी आंखें बंद होती हैं, आपके कान भी बंद होते हैं। अब वो सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे आपकी आंखों को, जो आपको सुनने में अच्छा लगे। ठीक है। मैंने तो साफ ये कहा था। ठीक है। अब देखे ना, आपने मियाँ साहब से कहा था? मैं मियाँ साहब कितने जी, मैं तो भुल ही गया मियाँ साहब की शक्ल किहो जी होंदी है। बड़े मियाँ साहब तो बड़े मियाँ साहब की मैं शक्ल भूल गया। कमाल, मैं हाँ पोस्टर देखना एक मैं लाया है पोस्टर ते, और मैं रोज आना ना, मैं देखना उन्होंने। मियाँ साहब एट अरसा हो गया तुम्हारी मुलाकात हुई? 6 महीने हो गए ना। अच्छा, कोई राब्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं? 6 महीने तो गवर्नमेंट को बने हुए हैं तकरीबन। 6 महीने ना देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक पहली बात यह है कि मैं इलेक्शन जीता तो नहीं हुआ ना, मेरा वोट तो नहीं है ना, और मैं इतना लेकिन आप एक सीनियर नाम, ओहो सीनियर तो दाढ़ी की वजह से आप सीनियर कही जा रहे हैं। नून लीग की पहचान है। नहीं कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जब आप नहीं जीते, लेकिन आज वो देखें मेरी बात सुने, जब आप जीते होते हैं उस वक्त आपकी सिचुएशन कुछ और होती है, जब आप हार गए होते हैं तो आपकी सिचुएशन कुछ और होती है, पोजीशन कुछ और होती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा ये होता है कि आपसे मुलाकात, दूसरा जो मुलाकात का है कि आप उस जगह या उस शख्सियत के मुलाजिम हो, तो फिर तो कहीं ना कहीं आते जाते कॉरिडोर में मुलाकात हो जाती है। जो लोग उनसे मिलते हैं वो मुलाजिम है उनके? नहीं, वो अक्लमंद है, बहुत अक्लमंद है, बहुत चंद अक्लमंदों के नाम बताएं जो कि आपको लगता है कि अक्लमंद हैं, जो कि ऑब्वियसली जो लोग मिलते हैं मियाँ साहब जिनसे मशवरा लेते हैं वो अक्लमंद ही होंगे ना यार। कोई नाम बता सकते हैं 2-3? मैंने कभी देखा नहीं, मैं टीवी नहीं देखता यार। टीवी पे नहीं मिलते, वैसे ऑफ द रिकॉर्ड ही होती है ना मुलाकात। नहीं, मैं नहीं देखता। अच्छा खैर, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत को समझाया था। बहुत समझाया, दो बातें अब भी समझा रहा हूँ। क्या समझा रहे हैं? अब भी समझा रहा हूँ कि 2 चीज़ें आप छोड़ दें, एक मरने का खौफ छोड़ दें, एक आप इक़्तिदार का लालच छोड़ दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मियाँ साहब को, बड़े और छोटे दोनों को यार कमाल, हद हो गई। जो मर्जी सुन ले, उन जड़े हुकूमत वही सुनेगा ना, मैं तू तो कुछ नहीं कर सकते सी। ठीक हो गया, तुसी कुछ कर सकते हो, खौफ है और तुसी कुछ कर सकते हो सर, असि तो गाली कर सकते। बस मैं भी गाली कर सकता, चुप कर गल सुन जाओ। हवस ज्यादा किसको है इक़्तिदार की? नहीं हवस क्या मतलब, मैंने तो एक सजेशन दी है यार, मैंने एक सजेशन दी है कि ये 2 चीज़ें ख़त्म कर दें अपने मुल्क और कौम के लिए। आप जहाँ से बेहतर
जहाँ से सस्ती और जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है आप ले लें, तो आपकी फायदेमंद होती इस आपकी सजेशन को बाकी इमन बुला लिया था ने, बुलाया था आपको? मैं पागल ने वो बुलाया सी नहीं, आपने कोई एंटरटेन नहीं किया इस बात को? कहा दे ली मैं दसना तो पिया ना मैं अकलमंद हाँ, ना मैं कोई इतना समझदार हाँ, ना मेरे में इतनी कोई सेंस है, और ना ही मैं इतना कोई उनके मोहब्बत है मेरे यानी साथ। दो चीज़ें अभी तक मेरी समझ में आई है, एक उनको मौत का खौफ रहता है, दूसरा इक़्तिदार का हवस। जो भी होगा मैं किसकी बात कर रहा हाँ, हूँ, मतलब जो भी आएगा इक़्तिदार की और ये मरने हवस का ना हो तो फिर झूठ की बुनियाद पर वोट नहीं लिए जाते। नहीं। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि अगर आप अपने मरने का खौफ और इक़्तिदार का लालच ख़त्म कर देंगे, दुनिया में बहुत सारे ऐसी हैं ममालिक, जैसे मिसाल के तौर पे आपके ईरान है, सस्ता तेल है, आप देखें ना जरा, थोड़ा जाए ना, देख के आए, वहाँ पे पता करके आए क्या उस लीटर या गैलन किस भाव में मिलता है। उसके बाद उनके पास गैस भी बेइंतहा पड़ी हुई है। डेफिनेटली गैस लाइन मैं 100% मुझे इस बात मैं यकीन के साथ नहीं कह बहुत सकता, हम बात कर रहे हैं, लेकिन 100% ये कह सकता हूँ कि उनकी गैस LNG से तो सस्ती होगी। अब देखें ना, आप LNG को मुफ्त तो नहीं ले रहे ना, पैसा दे रहे हैं, एडवांस देते हैं आप, यही है ना। बिल्कुल ऐसा ही। और ईरान से बात कर लें, ईरान से बात कर लें, अगर उनकी सस्ती है गैस, ये आपके पड़ोस में बैठा हुआ है और उन्होंने अपनी लाइन भी बिछा दी है, आप आगे से अपना हिस्सा बिछाएं, लाइन को कनेक्ट करें और सस्ती गैस अगर मिलती है, सस्ती गैस लें, आवाम को दें। ठीक, लेकिन क्या है, खौफ है। खौफ? क्या खौफ? अमेरिका मार देगा, इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम अल्लाह से नहीं डरते, अमेरिका से डरते हैं। ठीक हो गया यार। सर। एक तो आपने गैस का बताया, दूसरा पेट्रोल का, वो कैसे सस्ता? वो भी ईरान से आएगा? ईरान से ले, मैंने दुनिया से ले लें, कहीं से, रशिया से ले लें, ठीक है, रशियन स्टेट से ले लें, गैस ले लें उनसे। अब कुछ भी आप हर वो फैसला करें जिसका फ़ायदा आपके मुल्क और कौम को पहुंचता है, लेते जाएं। महंगा पेट्रोल लेते जाएं, महंगी LNG लेते जाएं, महंगे रेट में आप लोगों से अपना उधार लेते जाएं, उधार पे उधार लेते जाएं। ये भी आप थोड़ी सी बात जो कर रहे थे, वो जो आपके हैं IPPs जो हैं, उनसे महंगी बिजली लेते जाएं, बस आपका कोई पुरसाने हाल नहीं, फिर कैसे ठीक होगा? तो फिर ये दावे वादे क्यों किए जा रहे हैं? कौन वादे करता है? बहुत अच्छा हो जाएगा, कौन मुस्तकबिल? थोड़ी सी कुर्बानी है। मुस्तकबिल को छोड़ दें, आप हाल की बात करें। मुस्तकबिल किसने देखा यार? कल को आप मर जाएं मुस्तकबिल बताते बताते। हाल ठीक करें, एक लाइन नजर आनी चाहिए, एक रास्ता नजर आना चाहिए, लोगों को उम्मीद हो जाती है कि नहीं आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। बातें कर रहे हैं 2.5 किलो नहीं, आप तो 2.5 किलो की नहीं कहें, गंदी गालियां निकाल रहे हैं। हाँ, मतलब दुआएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। आप ये कहें ना, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं नून लीग का फिर इन हालात में? अगर ये हालात ठीक ना हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर्वे आया कि जी 18 महीने तक ये हुकूमत, उसके बाद दोबारा से टेक्नोक्रेट, कोई इस किस्म का सेटअप आपको लग रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्या अहमकों की दुनिया में बसते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? आप ये करना चाहते हैं कि आप अपने आइन को बंद करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? कैसे आएगी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट? कौन लाएगा? आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जिन हालात में इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, जितनी आवाम खाइफ है, इन सारी बातों को सामने रखते हुए अगर हुकूमत चलिए 4.5 साल और गालियां खाते रहेंगे, बदवाएं लेते रहेंगे। सर, आपने अभी खुद ही फरमाया कि हाल ही नहीं चल पा रहा, मुस्तकबिल कैसे मैंने ये बात ही नहीं की। हाल में इस वक्त मैंने तो बात ही नहीं की। सर, हालात तो खराब है ना, अब तो हालात वो है ना। अल्लाह के बंदे, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि हालात खराब होते जाएंगे। 4.5 साल बाद क्या होगा? लोग निकलेंगे बाहर, कोई लोगों को इसमें नहीं, ये आप सोचना छोड़ दें। ये खिता रेवोल्यूशनरी नहीं है। इनकलाब, यहाँ पे कभी इनकलाब आया? इनकलाब के लिए 3 कौमें हैं। आपने पूछा ही नहीं कौन सी। बताइए। इराक, ईरान और अफगानिस्तान। लेट डाउन नहीं होते, बेंड डाउन नहीं होते। इस वक्त नून लीग में हम देख रहे हैं कि जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, आप जैसे सीनियर जो लोग हैं वो या तो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं या बस इंतज़ार कर रहे हैं। लाइक आप ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को देख लें, जावेद लतीफ़ साहब को। नहीं, वो बड़े एक्टिव हैं। नहीं, वो भी तनकीद कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ नहीं यार, नहीं, कोई नहीं, उनकी भी नहीं सुनी जा रही। कोई नहीं है, हर मीटिंग में बैठे होते हैं भाई साहब। ऐसा भी अक्लमंद लोगों में एक शुमार होते हैं ना, वो भी, उनका भी एक। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब का तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पता नहीं वो उनका, वो आप मैं नाराज़ हो जाता। चलिए आसान लफ्ज़ों में एक और सवाल, बड़ा ही झटका सा, ये मौजूदा हुकूमत फॉर्म 45 है या 47 है?
वन मैं लाइनर इस बात पे करते नहीं हैं, मैं एक इस वर्ड पे में बात नहीं कर सकते नहीं हैं मैं सर। इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। 47, 45 47 45 47 है तो जाए आप, जब बन गए हुए ट्रिब्यूनल बन गए, जाए उनके पास जाके बताएं ये मेरे पास 45 है, मेरे पास 47 है। अब मुझसे सवाल करेंगे या आप आपकी सवाल जाती राय करेंगे? सर, नहीं, आपकी मेरी एक कोई बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट- आती राय नहीं। ना 45 ना 47। नो, मेरी इसमें कोई कतई तौर पे इसका जवाब जो दे सकता है आपका वो कमज़ोर तरीन इंसान जिसको आप चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं वो दे सकता है। अगर उसमें जुर्रत है तो दे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया है, मखसूस नशिस्तें वापस मिल रही हैं। जो उन्हें दे, इलेक्शन कमीशन कह उसने रहा है कि अच्छा लोग कह रहे थे जी वो डिले करेगा वो करेगा। मैंने कहा था कि इतना कमज़ोर आदमी है कि उधर से वो ऑर्डर पास करेंगे, इधर से ये कह देगा हाँ जी ठीक है करो जी, मैं तो कोई इतराज़ नहीं का। रात को नींद नहीं आई होगी उसको। अच्छा, अभी मुस्तकबिल में आप तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में आता देख रहे हैं? अपने आप को अगर सियासी तौर पे मेच्योरिटी मिले हैं तो ठीक है। अगर इस तरह ही दिगा मुश्ती बदतमीजी और तोड़ फोड़ की सियासत करेंगे तो मेरे ख्याल में शायद मुश्किल है। अभी तो फिलहाल उनकी बदलना सियासत चाहिए, में नहीं बदलना चाहिए अपने आप को। उनके पास एक फोरम है, पार्लियामेंट में उनकी अच्छी खासी तादाद है। सबसे अपना बड़ी मौक़िफ़ जमात वहाँ है पे, सर, सबसे बड़ी अपना जमात है। मौक़िफ़ वहाँ पे और बड़े अच्छे अल्फाज में बता करें, लोगों को सुनने में अच्छा लगे, लोगों के मसाइल की बात करें। वहाँ पे मैंने हमेशा देखा कि वो क्या एक ज़माना आता था, एक ज़माना होता था जब वो टीवी पे खबरें आती थी सदर से शुरू होकर सदर तक ख़त्म हो जाती थी। उनका भी मुझे अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया कि उन्होंने कोई आवाम को रिप्रेजेंट किया हो कि लोगों के बड़े मसाइल हैं ना, लोगों के मसाइल उसी फोरम पे आप डिस्कस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, उस पर दुनिया को बता सकते हैं कि ये मसले मसाइल हैं। क्या सजेस्ट करेंगे? आपको इमरान खान बाहर आते दिखाई दे रहे हैं? हुकूमत बार बार कह रही है अगर आपको जेल में तंगी है तो हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, बार बार ऑफर कर रही है हुकूमत। मुज़ाकरात किस बुनियाद ये पे तो शहबाज शरीफ साहब के अपने किस अल्फाज बुनियाद, हैं। मुझे बताएं किस बुनियाद पे? शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सेशन कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, कौन सी कोर्ट के जज हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही फरमाया। मैंने एक सादा सा सवाल पूछा, उनके जो केसेस हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो क्यों कह रहे हैं फिर? मुझे नहीं पता, ये वो बता लें, पूछ लें। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप बताएं क्यों कह रहे हैं? बड़ी बहुत बड़ी तौहीन है जिस कोर्ट में उसका केस अगर पेंडिंग है और आप कह रहे हैं कि जी आपको बाहर लाने में आप हमारे साथ कर लें, अपना नेगोशिएट कर लें। इसका मतलब है कि आप उस कोर्ट को जाके प्रेशराइज करेंगे कि आप इस शख्स को छोड़ दें। नून लीग क्लियर स्टैंस रखती है कोर्ट्स के हवाले से कि जनाब कोर्ट्स अपने काम ठीक नहीं कर रही। गलत बात है, बुरी बात। मरीम नवाज साहिबा पर बड़ी तनकीद हो रही है। मैंने हुकूमत कहा पर पंजाब मैंने पर बड़ी कहा तनकीद हो रही है है। सर, मैंने कहा है, मैंने ये बिल्कुल कहा, बरबला कहा है कि अगर आपको उनका कोई फैसला बुरा लगता है आप उस पर खुल के तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मिन हासिल एक इंस्टीट्यूशन आप ये कहना ठीक नहीं है। आसिफ करमानी साहब ने भी रिसेंटली छोड़ा है। क्या अच्छा किया, लेट छोड़ा, मतलब नौकरी तो उसने बहुत पहले छोड़ दी थी, अब क्यों छोड़ा है? क्या छोड़ा क्या उन्होंने? वो कह रहे हैं कि जी नहीं पहले मुझे ये बताया ना, मैंने एक छोटा सा सवाल आज है कि उन्होंने नून लीग को चलदगी इख्तियार कर नहीं, वो मियां नवाज शरीफ के साथ थे, शायद मियां नवाज शरीफ साहब नहीं मिले होंगे। नहीं, वो कह रहे थे ना कि ये पहले वाले नवाज शरीफ ही नहीं है। मैं पहले वाले फोन की होया उन्होंने तुसी दसो उन्होंने सुर्खी बॉर्डर लान लग पे ने कमाल जी बेवकूफ वाली गल्लां करते हैं। वो पहले वाले वाले हैं नहीं आपके ख्याल में? कोई वो उम्र का फर्क पड़ जाता है यार, उम्र। अब देखा ना, मैं अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं ये पहले वाला नहीं है, हाँ पहले वाला मैं जवान आदमी था, दिलकुर्दा था, वो पहले मेरे बहादुर आदमी था, अब तो वो बुज़दिल आदमी है यार। लीडर अभी भी वो लीडर ही है ना, सदर जमात का लीडर है। अच्छा फैसला है उनका, या आपको लगता है कि ये उन्होंने गलत फैसला किया? ये उन्होंने थोड़ी फैसला किया, लोगों ने फैसला किया। आसिफ करमानी साहब अपनी मर्जी से नहीं गए? कहाँ पे? अपनी पार्टी जो छोड़ा है, जो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, लोगों के कहने पे छोड़ा। ये तो उसका अपना सवाल, आपका जो उससे बनता है, उनसे बनता है। अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी छोड़ दी पार्टी। वो था पार्टी में? हाँ सर, बड़ा सीनियर नाम। अच्छा, नून लीग कैसे जुबैर साहब? अच्छा, मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता ना, मतलब मौजा लगी यार। मेरा बदकिस्मती है, मेरा भाई कोई नहीं है, वरना एक पीटीआई में होता, एक मुस्लिम लीग में होता, तीसरा होता तो मैं उसको पीपल्स पार्टी में शामिल कर देता। शेख रोहेल असगर नून लीग में ही है या नून लीग वो भी छोड़ रहे हैं? किसने कहा यार? बात कर रहा हूँ इस वक्त, एक आपकी गुफ्तगू से तासुर ये जाता है ना। कोई तासुर नहीं जाता, मैं एक सच्चाई बयान करता हूँ जो मुझे अपने विरसे में मिली, अपने बाप से। सच बोल देता हूँ, रास्ता दिखा देता हूँ,
वो रास्ता आप ये समझते हैं, आप उसे ये समझते हैं कि शायद मैं नाराज हूँ या मैं छोड़ रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, ये बात नहीं नहीं छोड़े होती। आप? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो मैंने छोड़ी। वो छोड़ दे तो मैं कह नहीं सकता। यानी इसका मतलब है कि चांस है कि वो आपसे नाला हो आपकी सच्चाई की वजह से? मुझे कुछ पता नहीं, कुछ अंदाजा नहीं और कुछ पता नहीं मुझे। देखे ना, मुलाकात हो या मुझे उनके साथ इंटरेक्शन हो, फिर मुझे पता चल सकता है उनके रवैये से, उनकी बातों से कि वो शायद पैगाम मेरी तो इस बातों पहुंचते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पैगाम नहीं पैगाम। पहुंचते। अच्छा शेख साहब, अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, आप मिसाल है अभी जिस तरह आपने कहा कि मैं रनर अप रहा हूँ, अभी भी हम अंदर एंटर हुए, हमने देखा कि आपका लोगों के साथ जिस तरह आप जब आप MNA थे तब भी वैसे ही थे। आज लोग आपके साथ जब आते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपकी हुकूमत को लेकर आपसे शिकायतें तो करते होंगे। सबसे बड़ी कौन सी शिकायत आपको आपके हल्के की आवाम या पाकिस्तान की आवाम जनरल आपको दे रही है? उनका मुख्तलिफ, मेरे पे पता नहीं, शायद उनका इतमाद है, इतकाद है या भरोसा है कि वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको मसला हल कर दूंगा। वो कहते नहीं कि मियाँ साहब को ऐ कहो, मरीम साहिबा को ऐ कहो, छोटे नहीं, छोटे छोटे अपने मसले होते हैं, ज़ाती मसले होते हैं। बिल्कुल मुझे तो कभी किसी ने कहा। वो हुकूमत से नाखुश हैं या मुतमईन हैं? मुझे कुछ नहीं पता, बात ही नहीं करते आपकी नहीं, आवाम? मेरे साथ नहीं बात कर, हम आपस में गप्पे मारते हैं। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त राइट नाउ आपके जो अभी तक हालात और नज़रियात देखे हैं, हुकूमत ने एक वादे ऐसे भी किए थे, जिस तरह आपने कहा कि भी वोट लेने थे कि आपसे जब बिजली का बिल लेने आएंगे तो आपको अदा कर दिया होगा, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे या इस किस्म के मामला। लेकिन अभी एक बयान मुसलसल गवर्नमेंट की तरफ से फिर आना शुरू हो गया कि अवाम बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। ये नून लीग ने अब अपना एक किस्म का सियासी नारा बना लिया, PDM बन की हुकूमत में भी, और आज जब दोबारा इनको हुकूमत मिली तब भी अब वो यही कह रहे हैं। आपको लगता है कि अब ये जस्टिफाई होगी बात? बिल्कुल नहीं। लोगों को अपनी जो भूख है ना उसके साथ लेना, उसके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, आपकी बातों के साथ नहीं। आपकी बातों से किसी का पेट नहीं भरता या उसके बच्चों का जो मुस्तकबिल वो ठीक नहीं होता। मैं नहीं समझता कि इन बातों से कोई, वो अमली तौर पे अब चाहते हैं, अमल क्या है वो करके दिखाया। अवाम खमियाजा जो भुगत रही है, इसका नून लीग को क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? जब इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा। अगर हालात ठीक ना हुए तो इलेक्शन में खासा मुश्किल, यानी आइंदा नून लीग मेरा ख्याल मुश्किल आपको? नहीं, अगर यही हालात हैं, आप अगर ये समझते हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि लोग आपको बदवाएं दे रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में दुआ तो नहीं देंगे। अब आपको लगता है कि जिस तरह आपने पहले अर्ज़ किया, वादा किया क्योंकि इलेक्शन जीतना था, इस मरतबा भी वादे की बुनियाद पर वोट पड़ जाएगा? सवाल ही पता नहीं। आप एक दफ़ा ही कर सकते हैं ना। देखें, जब वोटर साहब शहीद हुए थे तो 88 में वोट पड़ गया था, उसके बाद तो आप अपनी कारकर्दगी में वोट लेने होते हैं ना। आपने क्या किया, आपने मुल्क के लिए क्या किया, आपने अवाम के लिए क्या किया, आपने बेहतरी के लिए क्या किया, तो फिर उसके बाद आपका फैसला होता है लोगों का, कि वो लोग फिर फैसला करते हैं कि आपने जो किया ठीक किया, बेहतर किया, फिर वो आपका साथ देते हैं। यानी इस मरतबा जो कुछ भी बार बार यही बात करते जा रहे हैं, बड़ा जरूरी है ना। कल किसने देखा यार? देखा मैं मिसाल के तौर पे आप लम्हा भी नहीं यार, मैं वही कह रहा हूँ ना, जाता है ना अगले साल आशमी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगला पल किसने देखा? हो सकता है कोई क्लिक कर जाए, हो सकता है नून लीग की कोई ऐसी पॉलिसीज हो जो बड़ी अच्छी हो जाए, खुशहाली आ जाए, आपका खत्म हो जाए, फैक्ट्रियों का पहिया दोबारा से चल जाए, तो ऑब्वियसली आपकी वो जो एक आवाम में जो एक साख है वो बहाल हो जाएगी। इस सारे मरहले में आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहाँ देखते हैं? उनका कोई तल्लुक नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक बड़ा आसान लफ्ज़ होता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। क्यों जाते हैं आप? अगर आप ये समझते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो होते हैं अपना फैसले, वो आप तो उनके वहाँ से आते हैं तो आपको हुकूमत मिलती है, वरना हुकूमत नहीं मिलती। मैं अर्ज कर रहा हूँ, फिर आप क्यों जाते हैं ना? फिर वो मेरी बात को आप ज़हन में रखें, छोड़ दें इक़्तिदार की हवस। क्यों आप जाते हैं उनके पास? पानी खड़ा हो जाता है, मिलिट्री को बुलाओ, जल्दा आ जाता है, मिलिट्री को बुलाओ, हुकूमत लेनी होती, कहीं दस्तगर्दी है तो मिलिट्री को बुलाओ, अगर नहीं होता सर, असल चीज़ तो उस पर ठीक है, आप कर रहे हैं ना बात, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं तो बुनियाद समझना चाह रहा हूँ। तो फिर आप भुगते हैं ना, कुछ आप भी भुगत लें, सारी भुगत, जरूरी थोड़ी है मैं भुगतूं। मैंने तो बता कह दिया आपको, हम भी अवाम है, मैंने तो कह दिया बड़ा बुरे तरीके से। आजमी साहब, मैंने आपको बता दिया है जो सियासी मामला थे, मैंने आपको बता दिए
जो आपने ये सवाल किया उसका भी मैंने बता दिया। वो अपने आप को मजबूत करो भाई, अपने आप को पॉलिटिकली मजबूत करो, आप आवाम में अपने आप को एक अच्छा अपना तासर पैदा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अब अगर वो करना चाहें तो मतलब कितने दिनों में या कितने माह में वो और फौरी रिलीफ जो आप अभी बता रहे हैं हुकूमत दे सकती है आवाम को, जिससे उनकी ज़िंदगी में सब मैंने सुना था कि उन्होंने अपने जो गैस का हाँ वो उन्होंने अपने जो उनका तरफ का काम था वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। कर दिया हुआ है हाँ, हमारी तरफ से। आपने सिर्फ उसको कनेक्ट करना है अपने जो आपका सिस्टम है उसमें कनेक्ट। एक बात तो ये होगी, बाकी रह गया पेट्रोल। तो पेट्रोल तो उनका ये बॉर्डर है, वहाँ से आपके टैंकर जाएंगे, पेट्रोल उठा के आपके पास ले आएंगे, आपको ला एक हफ्ते के अंदर अंदर आवाम को इसमें मेरे ख्याल में 2 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अंदर और फिर उसके बाद मैंने जो सुना था, मैंने ये सुना था कि ईरान आपसे बार्टर सिस्टम में भी काम करने को तैयार है कि आप उससे ये चीज़ें ले लें, वो आपसे कुछ चीज़ ले लेगा जो आपको उनको बेहतर समझेंगे, वो आपसे ख़रीद लेंगे। अच्छा, इस सारे मरहले में सर ये तो पॉइंट बड़ा वैलिड है और ये बात आप ज़रा नोट कर पहले लें। पता करें। नहीं ठीक कह रहे हैं आप। अगले प्रोग्राम बताएं ना प्राइस, हम इसमें करेंगे और हम भी अपनी तहकीक करेंगे। और बहरहाल जो आप ये बात कर रहे हैं अभी कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं, यानी शेख साहब ने आज ये बताया कि आपके पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, 2 से 3 दिन के अंदर आवाम को वो रिलीफ मिल सकता है जो वो सिर्फ ख्वाबों में फ़िलहाल सोच सकते हैं। अभी फ़िलहाल अब मसला यहाँ पर यह है कि ये 2 रिलीफ तो मिल गया। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ा मसला आपकी गवर्नमेंट्स को हमेशा से रहा है, सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं, हमेशा से, ये जो अशराफिया को मराद दी जाती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि जी लुट गए, टूट गए, हमारी तो कमर की हड्डी नहीं है, हम तो मांगने पर मजबूर हैं, हमें तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। लेकिन सारे मुश्किल फ़ैसले आवाम की झोली में डाल के अपने लल्ले तलल्ले, अपने बोनसेस, अपनी मरात, उस पर 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते बल्कि बढ़ाते जाते हैं। आप देखें कि तज़ीन व आराइश के नाम पर अरबों रुपये लगा दिए जाते हैं। इस रवैये को आप क्या कहेंगे? क्या कह सकते इस बारे में? ये बड़ा तकलीफ दे नहीं है? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। जख्मों पे नमक नहीं छिड़का जा रहा? ये तो इंसान को खुद बदलना चाहिए ना, अपनी आदत बदलनी चाहिए, अपनी आदत बदलनी चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। चले, अपने लिए नहीं तो अपने मुल्क के लिए बदलना चाहिए, जिसकी वजह से आप जाने पहचाने जाते हैं। अब ना को बदले तो आप किस तरह ज़बरदस्ती तो नहीं बदला सकते। बहरहाल शेख रोहिल असगर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। और आज शेख साहब से खुल के बात हुई है और शेख साहब ने जो गवर्नमेंट को सजेशन दी है, मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि आवाम ने अगर वोट दिया है तो अपना पहरा भी दे और आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में गवर्नमेंट है अभी, जो हमारी डिस्कशन हुई है। और अगर नहीं मिल रहा तो आप गवर्नमेंट से पूछें। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मुझे लगता है कि जो आपके सबसे बड़ा मसाइल की जड़ है, आप अपने जो वादों की बुनियाद पर वोट देते हैं, उन वादों को अब आप थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर देखें। शेख साहब के बकौल वोट लेना है तो वादे करने पड़ते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, अब आवाम के पास चलते हैं। वो आवाम जो ऑलरेडी बेचारी पिस रही है, उम्मीदें लगाकर बैठी है और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींच रही है। शेख रोहिल असगर साहब की गुफ्तगू को ज़रा जहन में रखना है कि ये वो आवाम है जिसे बकौल शेख साहब के रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से और ज़ाती सियासत की वजह से या इक़्तिदार के लिए बहरहाल वो रिलीफ नहीं दे रहे। ये भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ बेचने वाला बैठ के बहरहाल खुशी होता है और आने वाला भी यहाँ आकर खुश होता है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में ये है वो बर्फ़, या इसे हम कहते हैं बर्फ़ वाला फटा। अच्छा भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जिस तेज़ी के साथ ये बर्फ़ पिघल रही है, जी जी, ऐसे ही ज़िंदगी की सांसें भी पिघल रही हैं। बिल्कुल ऐसी। ये सांसें कैसी चल रही हैं आजकल? आजकल तो वैसे भी गर्मी बहुत है। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें मुल्की हालात की, तो मुल्की हालात को तो आप देखें, ये सारे मज़दूर हैं, हम भी मज़दूर हैं। बस ये है कि जीना जो उनसे ना लोगों का मुश्किल हुआ है। ये हमारा सीज़न होता है गर्मियों का, हम सुबह से लेकर रात तक इसको बेचते हैं। ठीक है, तो जितनी मेहनत इस पे करते हैं ना, फिर जाके घर का जो सिस्टम बराबर होता है। बराबर होता है। यानी कि जो 8 घंटे की ड्यूटी है, हम उसको 20 घंटे करते हैं, फिर गुजारा होता है। ठीक है, 20 घंटे, दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे ये भाई काम करते हैं और फिर गुजारा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि हर चीज़ को मैनेज करता हूँ, घर वालों को भी और
लेकिन जब मुल्की हालात देखते हैं ना, यकीन माने IMF से अभी मुआहदे हुए हैं इनके, जब भी मुआहदे होते हैं अवाम को थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, बाकी सारा माल अपने अंदर का। पहले कहते थे मुल्क मकरूज हो गया, अब कहते हैं मुबारक हो IMF से मुआहदा हो गया। ये सिलसिला, ये जो जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, सब काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको काम करने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि आप आए हुए हैं ना, तो आपको असल बात, हकीकत बात कोई बताते हुए डरेगा। वो बोलेगा कि यार PTI ने ये काम किया है, नून लीग ने ये काम नहीं किया है, नून लीग ने ये किया है, PTI ने ये नहीं सोचते कि हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें सबको यकसा रहना चाहिए, अमन और सलामती इसका नाम है। बहरहाल एक बात जो भाई ने की है ना, ये बात बड़ी गहरी बात है कि हमारी सियासी जमातों को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। वो बेचारी ऐसे, वो कहते हैं कि कसम कुर्सी में रहती हैं कि उन पास अपना थोड़ा बहुत दिमाग उनका रहने दिया जाता है। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। असल बात यहाँ पर यह है कि ये जो ज़िंदगी है 20 घंटे गुजारने के बाद वो अपने घर का खर्चा चला पा रहे हैं। ये भी एक नौजवान है। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद तनवीर। तनवीर भाई, क्या करते हैं आप? मैंने आगे बोला कि चाय का काम करता हूँ। चाय का काम करते हैं। चाय के काम से गुजारा हो रहा है? कितना नहीं। दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी आगे बताया तो मैं 600 रुपया दिहाड़ी है। 600 रुपया। 600 रुपया दिहाड़ी है, ठीक हो गया। अब बताओ कि 600 में घर का बिल और बिजली का बिल, पेट्रोल, चीज़ें बाकी कुछ नहीं, काम को कुछ नहीं हो। नवाज शरीफ को सोचना चाहिए, MP MN को सोचना चाहिए कि शरबत बेच रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपके शरबत में मुखल हो गए हम। ठंडा पानी पी ले आप पहले। ये शरबत बेच रहे हैं, हकीमी शरबत। ये दो बंदे हकीमी शरबत पीने आए हैं इधर। क्या है खासियत इसमें भाई? इसमें मलंगा होता है, चिल्का होता है, चार मगज होता है। अच्छा, ताकत बढ़ती है इससे? अच्छा, ताकत बढ़ती है। तुम इतने कमज़ोर क्यों हो फिर? इस तरह का ताकत तो नहीं पड़ता, गर्मी कम होती है, ठीक हो गया। कम होता है। कैसा गुजर रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है? कितने का गिलास दे रहे हो? 30 का भी देते हैं, 50 का भी देते हैं, 30 का भी देते हो, 50 का भी देते हो, पूरा पड़ जाता है? गुजारा ही होता है। आजकल महंगाई बढ़ा है, सब कुछ बत्ती का भी बिल दे के, क्वार्टर का पहले कराया। आसान था या अब आसान है? अभी आसान किधर है, अब मुश्किल हो गया है। अभी मुश्किल हो गया। जो पहला 20,000 रुपये कमाता था महीना, अभी 20,000 से गुजारा ही नहीं होता है। पहले गुजारा हो जाता था, अभी 20 नहीं 25,000 कमाओ तो गुजारा नहीं होता है। नहीं होता गुजारा। नहीं, गुजारा किधर होता है? क्या लगता है फिर क्या बनेगा? हुकूमत तो कह रही है थोड़ा कुर्बानी देना पड़ेगा। वो गल तो तुम्हारा सही है, कुर्बानी तो देना पड़ेगा। वो इस तरह का कुर्बानी तो तुम नहीं। कुर्बानी नहीं दोगा तो तुम्हारे गर्दन पे गोडा रख के वो लेगा। भाई बात सुने ज़रा। ये बेसिकली आपने जिस तरह के मोबाइल सर्विस, ये मोबाइल सर्विस है गर्मा बेचने की। गर्मी के मौसम में ठंडा गर्मा, क्या हाल चाल है? थोड़ा ठंडा दे रहे हैं, ठंडा गर्मा दे। ठंडा गर्म ही है हालात। हाँ जी, कैसा चल रहा है जिंदगी नू? गड्डी नू खिंच रहे हैं? बस खिंच रहे हैं ये, और की करना वा। कम की लग रहा थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहे मामला? नहीं, ये कोई है, कोई बेहतरी की तरफ हालात नहीं? बहुत नाजुक है, जा रहे हैं। हालात बहुत नाजुक हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो मौजूदा हुकूमत है हाँ जी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही। वो तो दिन रात मेहनत कर रही है। हुकूमत कादी मेहनत कर रही है, हर जगह गरीब दे विचों कढ़न दे ने। अच्छा हाँ जी, अच्छा, की कहोगे थोड़ी जी कुर्बानी के बाद बेहतरी नज़र आ रही है? इस तरह कोई नहीं आ रही बेहतरी। सारा तो बड़ा केड़ा मसला है? मसला है ही अब अपना खान पीन वाला ही है। आटा वा वो भी महंगा हो गया, फिर आटा महंगा हो गया। आटा भी महंगा, चीनी की वो भी तान चढ़ते जाते, बत्ती वो महंगी, गैस वो महंगा। बंदा रोटी पूरी करे या बिल तारे गैस तारे। तो तुसी तो बिल उतार ही रहे हो ना? हाँ जी, वो तो रोटी पूरी हो रही है? रोटी बस गुजारा कर नहीं दे। गुजारा कर रहे। देखिए, ये बेसिकली आवाम के ना वो सेंटिमेंट्स है जो मैं आपके सामने बुनियादी तौर पर सिर्फ इसलिए ला रहा हूँ कि भाई एक आम आदमी अपने जीने से तंग है इस वक्त। अब आप ये कहें कि जी कुर्बानी दें, भाई आवाम तो कुर्बानी दे रही है, लेकिन वो सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसी कुर्बानी में आप जब अपनी ऑफिस की रेनोवेशन बढ़ा देते हैं, अरबों रुपए अपने ऑफिस की रेनोवेशन में कर देते हैं,
फ्री यूनिट्स के मद में आप अरबों रुपया ले जाते हैं। 589 अरब रुपए की सिर्फ हमारी ये अशराफिया बिजली खा जाती है भाई, और वो बिजली जो चोरी भी होती है वो आवाम के खाते डाल दी जाती है। इसी तरीके से पेट्रोल, जिस तरह भी शेख रोहिल असगर साहब फरमा रहे थे, हम सस्ता ले सकते हैं लेकिन हम नहीं ले रहे। हम गैस सस्ती हमें मिल सकती है, हम नहीं ले रहे। इसी तरीके से पेट्रोल और दीगर बिजली के मामलात हैं, हम चीज़ें आवाम को रिलीफ दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे। अब ये काम आवाम का है कि वो आवाम पूछे, हाँ जी भाई, ये चीज़ें तो आवाम को जो मुश्किल हालात है ना, जो पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, ये सस्ती मिल सकती है भाई, इतना भी रोला नहीं है जिन्ना रोला पाया हुआ है। क्यों नहीं मिल रहा तुहाडू? ये पता नहीं क्यों दे रहे, हुक्मरानों की मर्जी है ना, ये तो हुक्मरानों की मर्जी है। वो रिलीफ देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो हम। भाई वो क्यों नहीं दे रहे? आपके लिए निज़ाम बना, आपके लिए ये सारा कुछ है ना, आपसे वादे किए, आपसे वोट लिए। हमसे वोट ले लेते हैं लेकिन फिर वही पेड़ चाल जो सिस्टम है इनका, वो सिस्टम वही गोल मोल सिस्टम है, उसमें वही करते हैं। अपने रिलीफ हैं घरों में इनके, बाकी हमारी आवाम के लिए हमेशा ऐसे ही होता है। नाज़रीन, इस वक्त चूँकि हमारा जिक्र हो रहा है लोगों की बायार ज़िंदगी को लेकर, लोगों की मजबूरियों को लेकर, तो यहाँ और भी लोग बैठे हैं। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है? आपका ये कारखाना है? नहीं सर, वर्कशॉप है? नहीं सर, मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ। कोई बात नहीं, रिक्शा ड्राइवर हैं। जी जी। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी आपकी? गर्मी ना बस नहाना हो रहा। गर्मी? हाँ जी। बाकी मामला ज़िंदगी दे बाकी हुण बेहतर करोगे तो फिर ही कोई हो जाएगा। अच्छा, किन्ने बेहतर करने से तो नहीं कर सकते ना, थोड़ी गाली लेके चल सकते हैं ना। नहीं, हुकूमत आपकी, ये तो हुकूमत आपकी, ठीक है जी, आपने वोट देकर हुकूमत बनवा ली। अब हुकूमत ने जो वादे किए, वादे तो हुकूमत ने पूरे करने हैं ना भाई। हाँ जी सर, वादे तो पूरे करने ने, लेकिन ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰ। ਵਾਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ आपको हुकूमत याद है वादा कोई? वादा की यही हुकूमत ਦੇ ਵਾਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਅਭੀ ਆਟਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ? ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਰਿਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਮਕਸਦ ਰਹਾ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਰਹਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਣਾ यानी पानी चलता हो ना, नहर तो पानी चलते पानी में चलो ठीक है, लेकिन अब फैक्ट्री बंद हो गई, मिलें ही बंद हो गई, कारखाने ही बंद हो गए, तो फिर आप मुझे एक बात बताएं कि वो जो लोग काम करने वाले हैं वो पूरे पूरे घर होते हैं, पहले ही कसम कुर्सी में गुजारा कर रहे हैं बेचारे, उसके बाद उनका क्या हाल होगा? क्यों जी? बिल्कुल जी, यही बात है। देखें, इमरान खान के दौर में एक 17-18 रुपए यूनिट बिजली थी, ठीक है। अब देखें ये 50 से ऊपर चली गई है। हम लोग क्या करें? एक रिक्शा चलाने वाले हैं, रिक्शे में भी कोई काम नहीं रह गया, किसी किस्म का कोई सवारी नहीं है, कोई बात नहीं है। ये जितने बेरोज़गार आ रहे हैं, ये देखें सारे रोड ब्लॉक हुए हुए हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये क्यों चिंचियाँ बन गई हैं? क्यों इतना कुछ हो रहा है? ये असल वजह ही बेरोज़गारी है। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। इससे बेहतर वही था कि चले और कुछ नहीं तो गरीब को हर माह कुछ ना कुछ देता तो था, गरीब के लिए इलाज तो फ्री था, कुछ ना कुछ तो था ना, कुछ ना कोई तो सहूलत थी ना, को गरीब के लिए सोचता था ना वो। ये तो कुछ भी नहीं सोच रहे, ये तो अपने काम कर रहे हैं, बाहर इनकी जायदादें पड़ी हुई हैं, हर चीज़ बाहर है। तो अब क्या लगता है कि हुकूमत अगर डिलीवर नहीं कर रही तो अब कब तक ये मामला ऐसे ही रहेगा? कब तक आप ये बर्दाश्त करते रहेंगे? हम तो यही कहते हैं, हम तो हाथ जोड़ के मेहनत करते हैं इनसे कि ये जान छोड़ें। ये कौन है फिर? इससे तो वही बेहतर था जिसको अंदर बंद किया हुआ आपको है। लगता है कि वो अब आ जाते हैं तो बेहतरी आ जाएगी? इंशाल्लाह। कैसे? वो इसलिए कि उसको बहुत हो गई है, बहुत सजा मिल गई।
ये जी माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं माँ जी कैसी गुजरी ज़िंदगी? भाई जिंदगी अगे सही सी हूँ बिल दे के मारने में रोटी नहीं पकती घर बिल ही बड़े आमदन गैस दे बत्ती दे उन्नियां तनखावां नहीं होती कितों बिल तारे कितों लोग रोटी खा लोग तो कहना बहुत हाजत हो गए हाँ साढ़े बस गया अंदर गैस ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 18,000 ਬਿੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪੱਖੇ ਦੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਓ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਹੋ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤੀ ਨੇ ਆਖਰ ਪੱਟੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਸਲੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਡ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸਹੀ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਲੱਗਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣ ਥੋੜੇ ਹਲਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ बिल्कुल सही। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਫਕੀਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ हाँ बस है बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये माँ जी की जो गुफ्तगू है ये तकरीबन हर घर की कहानी है और इन हालात में एक आदमी के लिए घर के लिए चलना कितना दुश्वार है उसका मेरे ख्याल से अंदाज़ा करना कोई मुश्किल नहीं है। इसका एक वाहिद हल ये है कि जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं जो सिर्फ बैठ कर AC वाले कमरों में आवाम के पैसों से तनख्वाहें लेकर मरात लेकर बिजली के बिल अदा करके अपने आप को लग्जरी लाइफ में रख कर आवाम के लिए कहते हैं कि जी आप थोड़ा सब्र करें, हम सिर्फ उनसे ये कहना चाहेंगे कि हजूर बात सब्र से आगे की तरफ चली गई है। इन हालात में आवाम गुजारा कैसे करे इसके लिए आप कोई रास्ता बता दें। कोई आपके जो लफ्ज़ों के गोरख धंधे हैं इनसे हालात बेहतर नहीं हो रहे, ज़िंदगी नहीं गुजर रही, महीना नहीं गुजर रहा। बहरहाल मौजूदा हालात में इस वक्त जो हुकूमत है जो भी फ़ैसले कर रही है मुस्तकबिल में ये जो इस वक्त आवाम भुगत रही है उनको भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद है कि आवाम को रिलीफ देकर एटलीस्ट ज़िंदा रहने तक की सांसें देने के लिए हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करेगी जो एटलीस्ट उनकी ही हुक्मरानी के लिए इस आवाम को ज़िंदा रख ले। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।